दूसरा सलातीन बाब नंबर 7। तब एलिशा बोला, रब का फरमान सुने। रब फरमाता है कि कल इसी वक्त शहर के दरवाजे पर 5.5 सेर बेहतरीन मैदा और 11 सेर जव चांदी के एक सिक्के के लिए बिकेगा। जिस अफसर के बाजू का सहारा बादशाह लेता था, वो मर्द खुदा की बात सुनकर बोल उठा, ये नामुमकिन है, ख्वाह रब आसमान के दरीचे क्यों ना खोल दे। एलिशा ने जवाब दिया, आप अपनी आंखों से इसका मुशाहिदा करें, लेकिन खुद उसमें से कुछ न खाएंगे। शाम के फौजी फरार हो जाते हैं। शहर से बाहर दरवाजे के करीब कोड़ के 4 मरीज बैठे थे। अब ये आदमी एक दूसरे से कहने लगे, हम यहाँ बैठकर मौत का इंतजार क्यों करें? शहर में काल है, अगर उसमें जाएं तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन यहाँ रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों ना हम शाम की लश्करगाह में जाकर अपने आप को उनके हवाले करें। अगर वो हमें जिंदा रहने दें तो अच्छा रहेगा, और अगर वो हमें कत्ल भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ रहकर भी हमें मरना ही है। शाम के धुंधलिके में वो रवाना हुए, लेकिन जब लश्करगाह के किनारे तक पहुंचे तो एक भी आदमी नजर न आया, क्योंकि रब ने शाम के फौजों को रथों, घोड़ों और एक बड़ी फौज का शोर सुना दिया था। वो एक दूसरे से कहने लगे, इसराइल के बादशाह ने हित्ती और मिस्री बादशाहों को उजरत पर बुलाया ताकि वो हम पर हमला करें। डर के मारे वो शाम के धुंधलिके में फरार हो गए थे। उनके खीमे, घोड़े, गधे, बल्कि पूरी लश्करगाह पीछे रह गई थी जब वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे। जब कोड़ी लश्करगाह में दाखिल हुए तो उन्होंने एक खीमे में जाकर जी भर कर खाना खाया और मई पी। फिर उन्होंने सोना, चांदी और कपड़े उठाकर कहीं छुपा दिए। वो वापस आकर किसी और खेमे में गए और उसका सामान जमा करके उसे भी छुपा दिया। लेकिन फिर वो आपस में कहने लगे, जो कुछ हम कर रहे हैं ठीक नहीं। आज खुशी का दिन है और हम ये खुशखबरी दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे। अगर हम सुबह तक इंतजार करें तो कसूरवार ठहरेंगे। आइए हम फौरन वापस जाकर बादशाह के घराने को इतला दें। चनाचे वो शहर के दरवाजे के पास गए और पहरेदारों को आवाज देकर उन्हें सब कुछ सुनाया। हम शाम की लश्करगाह में गए तो वहां न कोई दिखाई दिया, न किसी की आवाज सुनाई दी। घोड़े और गधे बंधे हुए थे और खीमे तरतीब से खड़े थे, लेकिन आदमी एक भी मौजूद नहीं था। दरवाजे के पहरेदारों ने आवाज देकर दूसरों को खबर पहुंचाई तो शहर के अंदर बादशाह के घराने को इतला दी गई। गो रात का वक्त था तो भी बादशाह ने उठकर अपने अफसरों को बुलाया और कहा, मैं आपको बताता हूं कि शाम के फौजी क्या कर रहे हैं। वो तो खूब जानते हैं कि हम भूखे मर रहे हैं। अब वो अपनी लश्करगाह को छोड़कर खुले मैदान में छुप गए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इसराइली खाली लश्करगाह को देखकर शहर से जरूर निकलेंगे और फिर हम उन्हें जिंदा पकड़कर शहर में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन एक अफसर ने मशवरा दिया, बेहतर है कि हम चंद एक आदमी को 5 बचे हुए घोड़ों के साथ लश्करगाह में भेजें। अगर वो पकड़े जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर वो यहाँ रहें तो फिर भी उन्हें हमारे साथ मरना ही है। चुनाचे 2 रथों को घोड़ों समेत तैयार किया गया और बादशाह ने उन्हें शाम के लश्करगाह में भेज दिया। रथबानों को उसने हुक्म दिया, जाइए और पता करें कि क्या हुआ है। वो रवाना हुए और शाम के फौजों के पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते में हर तरफ कपड़े और सामान बिखरा पड़ा था, क्योंकि फौजों ने भागते भागते सब कुछ फेंक कर रास्ते में छोड़ दिया था। इसराइली रथ सवार दरिया यरदुन तक पहुंचे और फिर बादशाह के पास वापस आकर सब कुछ कह सुनाया। तब सामरिया के बाशिंदे शहर से निकल आए और शाम की लश्करगाह में जाकर सब कुछ लूट लिया। यूं वो कुछ पूरा हुआ जो रब ने फरमाया था कि 5.5 सेर बेहतरीन मैदा और 11 सेर जव चांदी के एक सिक्के के लिए बिकेगा। जिस अफसर के बाजू का सहारा बादशाह लेता था, उसे उसने दरवाजे की निगरानी के लिए भेज दिया था। लेकिन जब लोग बाहर निकले तो अफसर उनकी जद में आकर उनके पैरों तले कुचला गया। यूं वैसा ही हुआ जैसा मर्द खुदा ने उस वक्त कहा था जब बादशाह उसके घर आया था, क्योंकि एलिशा ने बादशाह को बताया था, कल इसी वक्त शहर के दरवाजे पर 5.5 सेर बेहतरीन मैदा और 11 सेर जव चांदी के एक सिक्के के लिए बिकेगा। अफसर ने एतराज किया था, यह नामुमकिन है, ख्वाह रब आसमान के दरीचे क्यों न खोल दे। और मर्द खुदा ने जवाब दिया था, आप अपनी आंखों से इसका मुशाहिदा करेंगे, लेकिन खुद उसमें से कुछ नहीं खाएंगे। अब ये पेशगोई पूरी हुई, क्योंकि बेकाबू लोगों ने उसे शहर के दरवाजे पर पांवों तले कुचल दिया और वो मर गया।